Hello everyone, welcome to my channel Sanity Tutorial। आज हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा हर साल उस टाइप के या वही क्वेश्चन दोहरा कर आए जाते हैं नीट एग्जाम में। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी जो आपको क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए तो आज का स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, करेक्ट द पीकेए इज। ऑर्डर कौन सा होगा? पीकेए ऑर्डर बताना है। तो हम लोग जानते हैं पीकेए का वैल्यू, पीकेए का ऑर्डर हमें बताना है कि क्या होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए होता है। तो सिंपली हमको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना है, उसका उल्टा कर देंगे तो पीकेए का आ जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? -I -M या -H। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ रहा है? ये कितना लगा रहा है? ये पूरे रिंग साइक्लो हाइड्रोकार्बन वाला रिंग है, ये पूरा प्लस आई लगा रहा है। मतलब यहाँ पे 3 प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 1 प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 1 प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड वाले का अच्छा होगा, उससे कम 2 वाले का, उससे कम 1 वाले का। तो पी के ए का वैल्यू किसका होगा? पी के ए वैल्यू सबसे ज्यादा 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। इसमें है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट, डायरेक्ट एसिटिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पता करना है। तो एसिटिक स्ट्रेंथ सबसे पहले इस टाइप का जो भी रिंग टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले H प्लस हटा के कंजुगेट बेस बनाना है। H प्लस हटाओ कंजुगेट बेस बनाओ, H प्लस हटाओ कंजुगेट बेस बनाओ। तो माइनस माइनस इसका कंजुगेट बेस CO माइनस, इस पे माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस वाले को कौन स्टेबल करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा है जो लेने वाला क्या होता है? -M होता है या -I होता है या -H होता है। तो इसको कौन स्टेबल करेगा? -H -I एसिटिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? -M या -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो -M सबसे पहले, तो ये इसमें ये क्या लगा रहा है? सबसे पहले इसमें इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये क्या लगाएगा? इसमें +M लगाएगा, इसमें कुछ नहीं लगाएगा। इसमें क्या लगाएगा? +I लगा रहा है और इसमें -M लगा रहा है। तो -M लगा रहा है तो सबसे पहला 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फर्स्ट में देखे तो +M लग रहा है, इसमें थर्ड में, सेकंड में कुछ नहीं लग रहा है, मतलब -I इसमें लग रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं लग रहा। तो ये बेहतर होगा इससे, थर्ड वाले से ये बेहतर होगा सेकंड वाला। तो थर्ड वाले तो सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर इसमें +M लग रहा है, इसमें बहुत ज्यादा, और ये इसको देगा ही। तो इसका ये +M है तो ये देने वाला है, तो और इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही माइनस वाले को, तो इसका स्टेबिलिटी और घटेगा। तो इसी कारण ये सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4231, 4231 थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ गए कि इसमें से कौन सा कार्बोकटायन है जो सबसे स्टेबल होगा। मतलब कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? जो कार्बोकटायन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज होता है। तो इसका तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो इसका स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? इसका स्टेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको, तो वो उसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। या किसी के कंजुगेशन में होगा तो कार्बोकटायन स्टेबल होगा, या उसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोकटायन स्टेबल में होगा। ठीक है,
तो इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है, अब ये एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये कार्बोकटायन में रेजोनेंस सिर्फ हो रहा है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है। इसमें कार्बोकटायन अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे बन गया तो यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे इसके साथ कंजुगेशन में यहाँ पे प्लस आई, ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा स्टेबल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, इसको और देने वाला इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर लेगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा, और जो बैक बॉन्डिंग करता है वो मोर स्टेबल होता है किसी भी चीज में, मोर स्टेबल होता है किसी भी चीज में। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जब कभी भी कार्बोकटायन स्टेबिलिटी का बात आए, जब कभी भी स्टेबिलिटी का बात आए तो सबसे पहले सोचना है आ रही से पहले बैक बॉन्डिंग होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है। आ रही मतलब ये एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, हाइपर कंजुगेशन उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बैक बॉन्डिंग हो गया, एक मिनट। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है लिस्ट बेसिक, सबसे बेसिक कौन होगा इसमें, सबसे बेसिक इसमें कौन होगा, तो इसके लिए भी कुछ बात याद रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले देखो कि लोकेलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, लोकेलाइज्ड होना चाहिए। लोकेलाइज्ड होना चाहिए तो वो मोर बेसिक होगा, लोकेलाइज्ड होगा तो वो मोर बेसिक होगा। सबसे पहले ऑप्शन में ये छाट के हटा लो। उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, फिर माइनस प्लस आई, फिर उसके बाद प्लस एच। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, माइनस आई और माइनस एच। तो ये बात बस ध्यान में रखना है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन बनेगा इसका क्वेश्चन फिर ऐसे ही बनेगा। तो इसमें कौन सा होगा, ये लोन पेयर है इसका, ये इसका यहाँ पे लोन पेयर है, इसका ये यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, इसका ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर है। ये दो लोन पेयर क्या करेगा, ये लोकेलाइज्ड है, क्या है, ये दोनों लोन पेयर लोकेलाइज्ड है। अब ये जब लोकेलाइज्ड है तो अब क्या करेगा, लोकेलाइज्ड है तो ये इधर नहीं जा पाएगा, ये मतलब लोकेलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है, डी लोकेलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है, डी लोकेलाइज्ड है, और ये क्या है, लोकेलाइज्ड है। तो ये लोकेलाइज है तो इससे लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये मोड बेसिक हो जाएगा, दोनों मोड बेसिक हो जाएगा, ये दोनों मोड बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मोड बेसिक। अब ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ये लोन पेयर इधर भी लोकलाइज कर रहा है, इधर भी डीलोकलाइज कर रहा है, और ये यहाँ का लोन पेयर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोकलाइज कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ये इधर डीलोकलाइज हो रहा है, ये इधर डीलोकलाइज, और यहाँ का लोन पेयर बस एक ही डायरेक्शन में डिलोकलाइज हो रहा है। तो ये दोनों डायरेक्शन में डिलोकलाइज है, मतलब ये लेस बेसिक होगा, मतलब ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा, और ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इससे कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा NH3+ भी होता है,
जो इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, या H3O+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, तो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट, विच डज नॉट डीकोलराइज रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन ऑफ Br2Cl2। Br2Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा इसमें से डीकोलराइज्ड नहीं होगा, मतलब इसका डिकलर नहीं होगा, रंग नहीं उड़ेगा। तो रेडिश ब्राउन के साथ किसका डिकलर नहीं होगा, जो भी जो भी जो भी डबल बॉन्ड वाले होते हैं, जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, वो सब क्या होता है, कॉलराइज्ड हो जाता है, वो सब कॉलराइज्ड हो जाता है। लेकिन इसमें थर्ड ऑप्शन देखो, ये क्या है, एरोमेटिक होता है, ये क्या है, एरोमेटिक। तो ऑप्शन कौन आ जाएगा, थर्ड, जो डिकॉलराइज्ड नहीं होगा। ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका कंपाउंड, ये कंपाउंड अपना दिया हुआ है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिहाइड्रेशन निकालना है। तो डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन होता है। तो ये सिंपली आपसे पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर क्या होगा। तो कार्बोकटायन बनाते हैं, इसमें कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी देखना है। कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी, सबसे पहले कार्बोकटायन बना लो, इसको रिमूव करेंगे, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, बेसिकली इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव 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 चार्ज आएगा, इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ज्यादा कंजुगेशन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, उससे कम इसमें कंजुगेशन। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो मेरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन क्या हो जाएगा, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक है, उसके बाद 1 हो जाएगा, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। इन द गिवन रिएक्शन C6H5, ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस कंपाउंड को जब एक्सेस ऑफ HI के साथ हीट करेंगे, एक्सेस ऑफ HI, यहाँ पे देखो एक्सेस ऑफ HI, सीधा HI के साथ क्या होता है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन, ये ईथर क्लीवेज है, ईथर क्लीवेज होता है। ईथर क्लीवेज में तो जानते ही है, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे एक तरफ I जोड़ो, एक तरफ OH जोड़ दो। तो कब OH जोड़ता है, कब I जुड़ता है, यहाँ पे जब भी एक्सेस आ जाए ना, जब भी एक्सेस ऑफ HI आ जाए, तो कभी भी, तो हर केस होता है, इसमें अलग अलग केस होता है, कब SN1 होता है, कब SN2। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सेस दे दिया है, तो जब भी कभी एक्सेस ऑफ HI और ईथर क्लीवेज कब आता है, तो हमेशा दोनों बॉन्ड को तोड़ के, अच्छा, दोनों में C6H5 I बन जाएगा, और इसमें भी क्या बन जाएगा, CH3 CH2 I बन जाएगा, इसमें भी CH2 I बन जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। क्या है, CH3 CH2 CH2, ये ऑक्सीजन है, CH3 MgBr दिया हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो X कंपाउंड बनेगा, वो X कंपाउंड क्या होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। तो क्या दिया था, CH3 CH2 CH2 O
इसको जब CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे और हाइड्रोलाइसिस भी होगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये बॉन्ड को हम तोड़ देंगे, ये बॉन्ड को तोड़ देंगे, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये बॉन्ड को तोड़ेंगे या ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये बॉन्ड को तोड़ देंगे, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसी कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे एक CH3 माइनस, इसको तोड़ेंगे तो CH3 माइनस और Mg प्लस बनेगा। ये CH3 माइनस और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? यहाँ पे O माइनस MgBr प्लस, यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो बॉन्ड टूटा नहीं था, यहाँ पे बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक CH3 आके CH3 माइनस आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो CH3 यहाँ के जुड़ जाएगा। अब क्या होगा? जब इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो CH3 CH2 CH2 यहाँ पे CH3 यहाँ पे OH। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको जानना है कि एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ है अपने पास, एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? देखो यहाँ पे जब भी ये रिएक्शन, तो दिमाग में रखने वाला बात है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, अल्डिहाइड बन रहा है और एनहाइड्रस AlCl3 याद है। कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन का याद करने का एक ट्रिक है, COH लगा रहेगा, कार्बन प्लस इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होगा इसके जगह पे, तो समझ लेना कोच रिएक्शन है गटरमैन का, और नहीं रहे तो अल्डिहाइड रिएक्शन हो जाएगा। सिंपली छोटा सा बात याद रखने का है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए, अब 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया GOC का। अब आगे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।